सोचिए अगर अचानक लाखों लोगों के वोटर लिस्ट से नाम गायब हो जाए तो क्या होगा। लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार ही बेकार हो जाएगा। बिहार में यही हुआ और लाखों मतदाता अचानक अपने ही अधिकार से वंचित रह गए। अब ठीक यही विवाद एक और राज्य में खड़ा हो गया है। अब जब यही प्रक्रिया केरल में लागू करने की कोशिश हुई तो विधानसभा ने ऐसा कदम उठाया जिसने मोदी शाह और चुनाव आयोग दोनों की चिंता बढ़ा दी। सदन में पारित प्रस्ताव के बाद सीधे चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सवालों के घेरे में आ गए हैं। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो सवाल ये है कि आखिर ये विवाद क्यों हो रहा है, आखिर क्यों इसने केंद्र सरकार से लेकर चुनाव आयोग तक सबकी नींद उड़ा दी है। केरल हमेशा से चर्चा में रहा है। एक तरफ ये देश का सबसे पढ़ा लिखा राज्य और दूसरी तरफ यहाँ बीजेपी की अभी तक पकड़ नहीं बन पाई। शिक्षा और जागरूकता का सीधा असर राजनीति पर दिखाई देता है। यहाँ की जनता हर बार ये साबित करती आई है कि उन्हें बांटने या डराने की राजनीति पसंद नहीं। यही वजह है कि बीजेपी चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, केरल में चुनाव जीतना उनके लिए सपने जैसा ही रहा है। अब बात करते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की। सुनने में ये प्रक्रिया बिल्कुल सामान्य लगती है, जैसे मतदाता सूची को अपडेट करना हो, लेकिन असलियत में ये वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर नाम हटाने की रणनीति बनकर सामने आई। बिहार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। खबरों के मुताबिक बिहार में एसआईआर लागू होने के बाद करीब 69 लाख वोटरों के नाम लिस्ट से काट दिए गए। सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर अगर लोग अचानक वोटिंग से बाहर कर दिए जाएंगे तो चुनाव के नतीजे कितने बदल सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन तबकों के नाम ज्यादा काटे गए थे वो थे अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी, महिलाएं और गरीब वर्ग, यानी वही लोग जो अक्सर बीजेपी को ज्यादा नहीं मानते। विपक्ष का आरोप है कि ये कोई गलती नहीं बल्कि सोची समझी चाल थी, ताकि सत्ता बदलने की ताकत रखने वाले तबकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाए। बिहार के अनुभव के बाद जब चुनाव आयोग ने एसआईआर को केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में लागू करने की कोशिश की तो वहां विरोध और तेज हो गया। खासकर केरल विधानसभा ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री पिनरैया विजयन ने विधानसभा में प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि ये प्रक्रिया लोकतंत्र के लिए सीधा खतरा है। उन्होंने साफ कहा कि अगर एसआईआर को लागू किया गया तो ये मतदाता अधिकारों का हनन होगा। दिलचस्प बात यह है कि इस प्रस्ताव का समर्थन सिर्फ सत्ता पक्ष एलडीएफ ने ही नहीं बल्कि विपक्षीय कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ ने भी खुलकर किया, यानी सत्ता और विपक्ष दोनों एक साथ खड़े हो गए। भारतीय राजनीति में ऐसा नजारा बहुत कम देखने को मिलता है। आमतौर पर दल एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहते हैं, लेकिन जब बात लोकतंत्र और वोटिंग अधिकारों की आई तो सबने एकजुट होकर विरोध किया। सीएम विजयन ने विधानसभा में कहा, बिहार का ताजा उदाहरण हमारे सामने है। यहाँ लाखों लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित कर दिया गया। अगर ये प्रक्रिया जारी रही तो पूरे देश में वोटरों को हटाने की राजनीति फैल जाएगी। ये लोकतंत्र की जड़ों को खोखला करने वाली साजिश है। ये प्रस्ताव पारित होते ही चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ गया, खासकर मुख्य चुनाव अधिकारी ज्ञानेश कुमार पर, क्योंकि केरल विधानसभा ने साफ संदेश दिया कि एसआईआर जैसी प्रक्रिया राज्य में लागू नहीं होगी। विपक्ष के नेता वीडी सत्सन ने कहा कि वोट का अधिकार लोकतंत्र की जड़ है और अगर इसे छेड़ा गया तो ये लोकतंत्र की हत्या होगी। यानी अब स्थिति यह है कि बिहार में जिस प्रक्रिया ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था वही प्रक्रिया केरल में विधानसभा के फैसले से अटक गई है। यही वजह है कि ये मुद्दा सिर्फ केरल तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश में लोकतंत्र की सुरक्षा से जुड़ा सवाल बन गया है। इस पूरे विवाद के पीछे एक गहरी सच्चाई भी है। मोदी शाह की राजनीति का आधार हमेशा से ये रहा है कि अपने वोट बैंक को मजबूत करो और बाकी तबकों को या तो डरा दो या फिर वोटिंग से बाहर ही कर दो। सीएए और एनआरसी इसी एजेंडा का हिस्सा थे। जब देश भर में विरोध हुआ तो इन्हें ठंडे बस्ते में डालना पड़ा, लेकिन अब वोटर लिस्ट से नाम काटना उसी एजेंडा की नई चाल मानी जा रही है। अगर लोगों के नाम लिस्ट से काट दिए जाएं और वोट देने का अधिकार भी वंचित कर दिया जाए, यानी एक बड़ा तबका सेकेंड क्लास सिटीजन बनकर रह जाएगा। यही वजह है कि केरल जैसे राज्य इस खेल को अब समझ चुके हैं। यहाँ की जनता पढ़ी लिखी और जागरूक है, इसलिए किसी भी तरह के लोकतांत्रिक हेराफेरी को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। केरल विधानसभा का यह प्रस्ताव सिर्फ एक राज्य का कदम नहीं है बल्कि पूरे देश के लिए मिसाल है, क्योंकि अगर आज आवाज नहीं उठी तो कल देश के करोड़ों लोग वोटिंग से बाहर हो सकते हैं। तो आपने देखा कि एसआईआर सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं है बल्कि लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। बिहार में जो हुआ वो सबके सामने है और केरल ने जिस तरह विधानसभा में प्रस्ताव पास करके इसका विरोध किया उसने पूरे देश को एक
संदेश दिया है, मतदाता अधिकार से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। अब सवाल यह है कि चुनाव आयोग और केंद्र सरकार इस पर क्या कदम उठाते हैं। क्या लोकतंत्र की रक्षा होगी या फिर वोटरों को हटाने की राजनीति आगे भी बढ़ती रहेगी? इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।